गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। तो अब डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में जो अभी बात शुरू हुई है न्यूज़पेपर के अंदर, तो वो कभी रुकने वाली नहीं है। देखिए, इसके पीछे सिंपल कारण है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर। और इंडिया के अंदर लोगों के हाथ में एकदम चीप वाले सेलफोन, स्मार्टफोन सारे आ चुके हैं। रिलायंस, जियो और अन्य लोगों के बीच में कंपटीशन की वजह से जो डेटा पैक्स है वो बहुत ज़्यादा चीप हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय बहुत सारे लोग हमारा जो है वो इंटरनेट के ऊपर स्पेंड करने लग रहे हैं। जितना टाइम हम लोग इंटरनेट के ऊपर स्पेंड करने लग रहे हैं, उतना ज़्यादा हम डेटा प्रोड्यूस करने लग रहे हैं। उतना ज़्यादा, जैसे आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि आप ढूंढ लीजिए कि आपको कुछ स्पेक्टिकल्स खरीदने हैं अमेजोन वगैरह के ऊपर, या कोई भी बेचने वाली कंपनी के साइट के ऊपर। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप अगली बार इंटरनेट के ऊपर जाएंगे, कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, इनसाइट्स ऑन इंडिया के ऊपर जाएंगे, या IAS पे जाएंगे, किसी पे भी जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको उन लोगों को स्पेक्टिकल्स का ऐड दिखा देंगे साइड में, ऊपर नीचे। तो ये क्या होने लग रहा है, आपकी जो भी इंटरनेट की एक्टिविटी है, जो भी समय आप नेट के ऊपर स्पेंड करने लग रहे हैं, उसमें आप कोई ना कोई चीज देखने लग रहे हैं, कोई ना कोई चीज आप सर्च करने लग रहे हैं। तो जो चीज आप देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वो चीजें मॉनिटर होने हुई जा रही है। जब वो मॉनिटर हो रही है तो वो डेटा किसी के पास जाने लग रहा है। तो कोई क्या कर रहा है कि कोई को मालूम पड़ रहा है कि आपको चश्मे चाहिए, तो आपको चश्मे का एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि आप मेक माई ट्रिप पे जाकर फ्लाइट का टिकट सर्च कर लीजिए जरा, कि बॉम्बे जयपुर का क्या फ्लाइट का टिकट है, क्या प्राइस है उसका। आप अगली बार इंटरनेट के ऊपर जाइए, आपको 25 मतलब साइट्स दिखा देंगे, या एग्जाम ये एडवर्टीजमेंट दिखा देंगे कि बॉम्बे जयपुर का प्राइस इतना है, बॉम्बे जयपुर का प्राइस इतना है। आप सर्च कर लीजिए जरा कि हाँ, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, मान लीजिए कि आपको गोदरेज की प्रॉपर्टी खरीदनी है, फटाफट आपके पास अगले ही दिन SMS आने लग जाएंगे कि गोदरेज की प्रॉपर्टी है, गोदरेज की प्रॉपर्टी है, गोदरेज की प्रॉपर्टी। तो ये क्या होने लग रहा है, जो डेटा आप छोड़ने लग रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, तो वो डेटा को देखा जाने लग रहा है। मोटी बात ये है कि बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है, इससे अपॉर्चुनिटी भी है बिजनेस के लिए, अपॉर्चुनिटी भी है, बट थ्रेट भी है कि वो डेटा को मिसयूज करा जा सकता है। तो मोटी बात यह है कि देयर इज अ ग्रेट नीड दैट वी पुट इन प्लेस अ फ्रेमवर्क व्हिच कैन हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, इन द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, सो दैट किसी को भी हार्म ना हो जाए। तो डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क बनाने के लिए सरकार ने क्या करा, BN श्री कृष्णा कमेटी का गठन करा। और कमेटी को बोला कि देखिए, जो भी डेटा प्रोटेक्शन का इशू है, इसको आप जरा थोड़ा सर्च करिए, थोड़ा एग्जामिन करिए, डिस्कस करिए स्टेक होल्डर से कि जो डेटा प्रोटेक्शन होना चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, इन इश्यूज को कैसे एड्रेस करा जाना चाहिए, जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो वो लॉ के कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए, उस लॉ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में आप हमारे को बताइए। ये सब करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, ये 21st सेंचुरी है। इसके अंदर कैसा होने वाला है कि जैसे कि हमने कहा, नॉलेज इज पावर, डेटा इज नॉलेज। ठीक है, तो अगर डेटा है तो सब कुछ है। तो डेटा को हमारे को सिक्योर रखना है, तो ही नॉलेज इकोनॉमी को हम सिक्योर कर सकें, तो ही नॉलेज इकोनॉमी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और कंज्यूमर को अगर शक हो जाएगा कि उसका डेटा सिक्योर नहीं है, तो फिर वो कंज्यूमर जो है, मतलब एक प्रकार से प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, और फिर उसके बाद सरकार प्रॉब्लम में पड़ जाएगी, पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। सो द आइडिया इज की ग्रोथ और सिक्योरिटी को बैलेंस करने के लिए हमारे को एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है जिसकी वजह से डेटा भी प्रोटेक्ट रहे और काम भी आगे बढ़ता चले। तो प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, कोई भी डेटा प्रोटेक्शन का लॉ अगर हमारे को बनाना है, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो कमेटी ने आइडेंटिफाई करे। सबसे पहला ये कि टेक्नोलॉजी आज क्या है। देखिए, आज हम यूट्यूब के ऊपर बात कर रहे हैं, आज से 5 6 7 साल पहले हम इतना ज्यादा यूट्यूब नहीं कर रहे थे, थोड़ा बहुत था, ज्यादा नहीं था। ठीक है, द आइडिया है इसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी की चेंज होते होते जो डेटा जनरेट होगा और जिस प्रकार से यूज होगा, उन सारी चीजों के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कल क्या होने वाला है वो हमारे को नहीं मालूम है, क्योंकि इनोवेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी डेटा प्रोटेक्शन का लॉ आएगा वो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर इक्वली एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी बहुत सारा डेटा को कलेक्ट करने लग रहा है, यूज करने लग रहा है, और सरकार भी करने लग रही है। पॉइंट नंबर 3, जो कंसेंट है, जो भी डेटा है, सपोज कर लीजिए कि मेरा डेटा है, तो जो मेरा डेटा जो कलेक्ट करा जाने लग रहा है, यूज करा जाने लग रहा है, दैट शुड बी आफ्टर माय कंसेंट, एंड दैट कंसेंट शुड बी जेन्युइन, इन्फॉर्म्ड एंड मीनिंगफुल। ऐसे नहीं है कि मतलब कोई भी चीज एक्सेप्ट करवा ली, टर्म्स एंड कंडीशन, मेरे को मालूम होना चाहिए कि मैं किस चीज को हाँ बोलने लग रहा हूँ। तो इसको सही ढंग से करने का भी जो है काम, वो लॉ के अंदर मेंशन होना चाहिए। चौथा, प्रोसेसिंग कम से कम होनी चाहिए। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए कि हम डेटा को मैनिपुलेट करने लग रहे हैं, जगल अराउंड करने लग रहे हैं, और एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने लग रहे हैं, पिक्चर क्रिएट करने लग रहे हैं। आपने मेरा डेटा कलेक्ट कराया है, सपोज कर लीजिए कि मतलब पासपोर्ट पर्पसेस के लिए, तो आप केवल पासपोर्ट पर्पसेस के लिए ही मेरा डेटा यूज कर सकते हैं, आप कोई और चीज के लिए नहीं यूज कर सकते। तो इसको प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग होगी, तो ये जितनी भी होगी, ये मिनिमल होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जिस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करा गया उसी पर्पस के लिए होनी चाहिए, उसके अलावा प्रोसेसिंग मिनिमल होनी चाहिए। अगर कोई हुई तो फिर उसके अंदर फिर प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवी चीज है अकाउंटेबिलिटी। जिन्होंने डेटा गैदर करा है, जो डेटा के होल्डर्स है, दे हैव टू बी अकाउंटेबल। अगर कोई भी
प्रोसेसिंग हुई, मैनिपुलेशन हुआ कोई भी गलत तरीके का, तो इन दैट केस जो डेटा के होल्डर्स हैं दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। ठीक है, इसके अंदर लॉ ने एक स्पेसिफिक टर्म यूज करा है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। छठवां पॉइंट है कि देयर शुड बी हाई पावर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जो कि ये पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को मैनेज करेगी और जो ये लॉ है उसका इंप्लीमेंटेशन को सही ढंग से इंश्योर करेगी। और लास्ट पॉइंट है पेनल्टी। अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर या स्टेट गलत या इलीगल एक्टिविटीज करता हुआ पाया जाएगा तो बहुत भारी पेनल्टी मारी जाएगी, ताकि कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है उसको मेंटेन करा जाके रखा सके। अब हम देखते हैं कि ये जो अभी देखिए मैं आपको क्या बोला था कि कमेटी सेटअप करी थी इश्यूज एग्जामिन करने के लिए और एक प्रकार का लॉ सजेस्ट करने के लिए। तो जो लॉ सजेस्ट करा गया उसका नाम आप देख सकते हैं, ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब इस ड्राफ्ट प्रोटेक्शन बिल के बारे में बहुत सारी बातें बोली जाने वाली है। मैं आपको कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स बता देता हूं, ताकि आप कल को कुछ भी द हिंदू के अंदर आर्टिकल पढ़े या कहीं पर भी और कुछ देखें सुने तो आप बेटर समझ सकते हैं। पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कोडिफाइंग फिड्यूशियरी रिलेशन। फिड्यूशियरी रिलेशन मतलब क्या? दो वर्ड आप ध्यान रखिए, एक तो होता है डेटा प्रिंसिपल यानी कि मैं जिसका डेटा है, और एक होता है डेटा फिड्यूशियरी। डेटा फिड्यूशियरी कौन? जिसको मैंने अपना डेटा दिया है। फिड्यूशियरी मतलब एक ये अपना जो होता है ना एक फैंसी टाइप का शब्द है ट्रस्ट के लिए, फिड्यूशियरी। ठीक है, तो जो डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशियरी है उनके बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप टाइप का है, और वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप की जो 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 बोलते हैं ना बाउंड्रीज है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए, और जो इंटीग्रिटी है वो स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। तो एक इस अच्छा रिलेशन होना चाहिए। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि बैंकर और डिपॉजिटर के बीच में कैसा रिलेशन है, वैसे ही टाइप का एक कॉन्फिडेंशियल और एक अच्छा वाला रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन मी द डेटा जनरेटर और द डेटा गिवर एंड द पर्सन हु इज होल्डिंग माय डेटा। नंबर वन। नंबर टू, अच्छा पॉइंट क्या है इस लॉ के अंदर कि आपका डेटा है तो आपको हक दिया गया है कि आप करेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उस डेटा को पोर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि आपके डेटा के ऊपर आपका कंट्रोल है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो आपका डेटा है वो जो डेटा फिड्यूशियरी है उसके हाथ में जा चुका है, फिड्यूशियरी के हाथ में जा चुका है, बट डेटा आपका तो आपके हाथ में कंट्रोल है। नंबर थ्री, अच्छी बात क्या है कि देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म बता रखा है। यूरोपियन यूनियन के अंदर एक फ्रेमवर्क रिलीज करा गया था मई के अंदर, जिसका नाम है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो वो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इसीलिए लाया गया कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी डेटा जनरेट होने लग रहा है उसको कैसे मैनेज करा जाए। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया का है वो भी उसी स्टैंडर्ड के ऊपर, द हिंदू वाले कह रहे हैं कि उसी स्टैंडर्ड के ऊपर आया है, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे को उसी प्रकार का प्रोटेक्शन मिलने लग रहा है। चौथा पॉइंट जो है वो डीपीएआई। तो डीपीएआई क्या है? डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अभी हमने प्रिंसिपल्स में देखा था कि एक हाई पावर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी टाइप की होनी चाहिए जो कि इंप्लीमेंट करने का काम जिम्मा संभालेगी, तो वही हमने बना ली है, डीपीएआई बनाने की बात हमने करी है। पांचवा पॉइंट ये कि बहुत स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज लगाई जाएगी अगर कोई भी ब्रीच करता हुआ पाया जाएगा, तो वो भी प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। छठवां पॉइंट ये है कि जो डेटा है उसके अंदर कुछ डेटा को हम पर्सनल डेटा क्लासिफाई करेंगे, और उस डेटा की कलेक्शन, यूजेज, मैनिपुलेशन के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस रहने वाले हैं। तो एक अच्छी खासी बड़ी खासी लिस्ट दे रखी है बहुत सारी चीजों की, विच विल क्लासिफाई एज पर्सनल डेटा, जो कि अपने आप में प्राइवेसी के मुद्दे के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट जो था उसके अंदर फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी दे दिया गया है। वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पर्सनल डेटा को प्राइवेट रखना है वो अच्छा से इसमें करा गया है। और जो लास्ट पॉइंट थोड़ा जनरल टाइप का पॉइंट ये है कि ये सारी एक्सरसाइज से क्या हो रहा है कि एक अच्छा मूव है और इसकी वजह से एक ट्रस्ट पैदा हो सकता है। बट सारी चीजें अच्छी नहीं होती है, कुछ चीजें खराब भी होती है और खराब चीजें भी दिखानी आनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अभी लास्ट थोड़े टाइम पहले 2-3 हफ्ता पहले जुलाई के अंदर TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया ने बोला था कि जो डेटा ओनरशिप है वो जो डेटा जनरेटर है जिसका डेटा है या मेरा डेटा है तो वो डेटा के ऊपर ओनरशिप मेरी है। बट ये बिल साइलेंट है रिगार्डिंग डेटा ओनरशिप, ये थोड़ा सा लैकुना है। नंबर टू, जो स्टेट है, स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है, उनको एग्जेम्पशन दे रखा है प्रोसेसिंग के लिए, मतलब वो प्रोसेस कर सकते हैं डेटा को, जगह अराउंड कर सकते हैं टू सी की मतलब इस डेटा के अंदर से क्या इंफॉर्मेशन गैदर करी जा सकती है। तो वो स्टेट को क्यों दे रखा है ये राइट कि वो प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एक प्रकार से वो इसलिए दे रखा है ताकि वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के हिसाब से कोई भी अगर थ्रेट परसेप्शन है या कोई भी थ्रेट है तो उसको हम अनकवर कर सके, डिस्कवर कर सके, तो उसके लिए प्रोसेसिंग पावर्स बहुत जरूरी है। डर ये है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के नाम पे कोई जुडिशियल ओवरसाइट तो है नहीं ये सब चीजों के अंदर, कोई भी कुछ भी करने लग रहा है गवर्नमेंट के अंदर बैठ के, तो क्या मालूम पड़ेगा कि क्या होने लग रहा है, तो इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है। तीसरा इसके अंदर नेगेटिव ये है कि सर्वेलेंस के हिसाब से अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी डेटा गैदर करती है तो उसके बारे में ये बिल कुछ भी नहीं कहता है, सिर्फ इतना रिकमेंडेशन दिया है कमेटी ने कि अगर कोई सर्वेलेंस के हिसाब से डेटा गैदर हो रहा है, नॉन कंसेंसुअल डेटा गैदरिंग जिसको कहते हैं, तो उसके लिए एक अलग लॉ की जरूरत है। लेकिन उस अलग लॉ क्या है, वो अलग लॉ का ढांचा क्या रहने वाला है क्या नहीं, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। चौथा पॉइंट ये है कि इस लॉ के अंदर
जो ड्राफ्ट बिल है इसके अंदर क्या है कि सेंटर को काफी पावर्स दिए गए हैं कि जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो उसको डायरेक्शन इशू कर सकता है। तो अगर सेंटर डायरेक्शन इशू कर सकता है डीपीएआई को, तो आप समझ सकते हैं कि डीपीएआई इज नॉट अ कंप्लीटली ऑटोनोमस बॉडी। एग्जांपल दे देते हैं आपको, सेंटर जो है वो आरबीआई को कोई डायरेक्शन एज सच नहीं दे सकता है कि आप ये रेट सेट कर दीजिए, वो रेट सेट कर दीजिए। तो आरबीआई के पास ऑटोनॉमी है कि आरबीआई अपना दिमाग लगा के काम कर सकती है। सिमिलरली अगर डीपीआई अपना दिमाग लगा के काम कर सके तो बहुत बेहतर होगा। अब ये क्या होता है क्या नहीं तो हमारे को आगे देखना है। लास्ट पॉइंट ये है कि जो बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो है इसके ऊपर थोड़ी सी एक प्रकार से रोक लगाई गई है कि जो भी डेटा जनरेट होने लग रहा है उसकी एक कॉपी जो है वो इंडिया के अंदर मेंटेन रहनी ही चाहिए। अब वैसे देखा जाए तो ये अच्छी बात है क्योंकि हमारा डेटा तो हमारे पास एनर्जी, चाइना वाइना वाले भी अपना डेटा बाहर जाने नहीं देते हैं। लेकिन बोला ये जा रहा है कि जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग टाइप की जो इंडस्ट्री इंडिया के अंदर फ्लोरिश करने लग रही है वो इंडस्ट्रियां जो है थोड़ा सा मतलब जो बोलते हैं ना परेशानी में पड़ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। नया टॉपिक है, अभी इवॉल्व होना चालू हुआ है, 4 टाइप के आर्टिकल इसके ऊपर और आएंगे। रिक्वेस्ट है कि आप इसके रिलेटेड नोट बना लीजिए हमारे ब्लॉग वगैरह के अंदर से, और आगे आने वाले आर्टिकल्स के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट रहे। हॉट टॉपिक है, 100% यूपीएससी के अंदर कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।